हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल जॉब अलर्ट में। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में जगह निकली है यूबीपीसीएल कंप्यूटर असिस्टेंट की। आवेदन 6/9/2022 से चालू होगा। लास्ट डेट फॉर द अप्लाइंग 6/10/2022। पेड एग्जामिनेशन फीस 6/10/2022। एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180, SC ST के लिए 826 रुपये हैं, PH के लिए 12 रुपये हैं। पेड एग्जामिनेशन फीस था। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फीस मोड, इन सब द्वारा आपको पेमेंट जमा किया जा सकेगा। एज लिमिट देख लेते हैं दोस्तों, 21 से 40 वर्ष है। और पोस्टें, टोटल पोस्टें दोस्तों 31 हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट की बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम से होना चाहिए और एनी रिक्वायरमेंट इंडिया से। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए, 30 की हिंदी और 35 की इंग्लिश। और जनरल में 12 जगह हैं, ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस में 3, SC में 7, ST में 0। टोटल 31 पोस्टें हैं। वेतन 27,200 निगम में लागू है। लेवल 4। और पाठ्यक्रम चयन परीक्षा दे गए हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT एवं टंकण परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT की परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। मात्र ब्लेंड के अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर परीक्षा की 4 घंटे की होगी। एवं सब्सक्राइबर का डिटेल्स एनेक्जर सेकंड में दिए गए सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन फॉर्म को भरकर CBT के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य तथा ब्लाइंड के सभी सब्सक्राइबर का खर्च स्वयं वहन करेगी। एवं सब्सक्राइबर के शैक्षिक योग्यता इंटर पास स्तर से अधिक नहीं होगा। प्रथम भाग कंप्यूटर आधारित CBT। इन भाग में नेलेट के CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वास्तविक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह प्रश्न अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्राप्त किए जाएंगे। 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को हार न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और कंप्यूटर ज्ञान के इस भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित परीक्षा। इस भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वास्तविक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अनुसूचित जाति श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 28% एवं अन्य श्रेणियों के लिए 33% अनिवार्य है। सामान्य व तार्किक ज्ञान आएगा 25 और ज्ञान 45 नंबर का। और सामान्य हिंदी 55 नंबर की आएगी। इंटरेस्टर की अधिकतम 55 नंबर का होगा। सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट सामान्य स्तर पर 55 संख्या होगी, 55 क्वेश्चन होंगे। तृतीय भाग। उपरोक्त तृतीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध श्रेष्ठानुसार व श्रेणीवार 3 गुना अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा। मतलब 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होना अनिवार्य। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्णय किया जाएगा। हिंदी टंकण प्रतिदेय 10.16 में ली जाएगी। चयन हेतु टंकण हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 प्रति मिनट शब्द की गति करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के टंकण परीक्षा के 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थी ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण निर्धारित न्यूनतम 30 प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त की हो। अन्यथा की स्थिति में कोई एक
कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया टंकण में आई क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में से द्वितीय भाग की कंप्यूटर आधारित सीबी हेतु निर्धारित 180 अंक, तृतीय भाग की टंकण परीक्षा हेतु 20 अंकों अर्थात कुल 200 अंकों में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर ही श्रेष्ठता अनुसार और श्रेणीवार रिक्तों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। द्वितीय भाग की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी एवं द्वितीय भाग की टंकण परीक्षा हिंदी अंग्रेजी हेतु निर्धारित कुल 200 अंकों की परीक्षा 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर आएगा जिसकी उम्र अधिक होगी। कंप्यूटर आधारित सीबीटी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों में सभी पदों हेतु अंतिम क्रमांक पर 1 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने स्थिति में उन सभी अंक पर प्राप्त अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण वेरिफिकेशन हेतु अमित किया जाएगा। दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।